Hi, hello everyone. Hope you guys are doing great, fit and fine and fantastic on this lovely day. आज हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन के बारे में कि किस तरीके से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ दूसरों को भी सेम अगर हम ये फॉलो कराएं किसी और को भी तो हम उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज इन वट एवर यू डू। हमको प्लान्ड रहना है और ऑर्गेनाइज रहना है। जैसे कि पहले बात करेंगे हम पढ़ाई की। पढ़ाई में हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम कौन सा करेंगे, यानी कि एक टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अच्छा हम ये करेंगे 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, इस तरीके से बीच में ब्रेक, जो भी आप को सूटेबल हो आप वो फॉलो करें। इसी तरीके से कोई भी काम, वेदर इट इज़ कुकिंग में आपको पता होना चाहिए कि पहले आप आटा लगाएंगे, फिर आप सब्जी काटेंगे, फिर आप जब तक आटा अच्छा हो जाएगा फिर आप रोटी सेकेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना एक प्लान बनाना होगा। ज़रूरी नहीं कि एक का प्लान दूसरा फॉलो करे, अपने प्लान हमें खुद बनाने होते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। लर्न टू प्रायोरिटाइज योर गोल, रैंक देम 1 2 3। सपोज कीजिए हमारे पास 3 काम हैं और 3 काम में से हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट मुझे बाद में पढ़ना है, या किसको मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास 2 ही दिन है और 3 सब्जेक्ट और एक दिन लगता है रिवीजन में। तो आप ये देखेंगे कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कि किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा रिवाइज करेंगे, सेकेंड टाइम कौन सा करेंगे, नेक्स्ट डे, और एक है कि यू कैन मैनेज, आपका काम चल जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ एंड दिस इज सेट शॉर्ट टर्म टारगेट्स इन अ फ्यू डेज, अ वीक, अ मंथ एंड सो ऑन। हमें अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाने होते हैं। जैसे कि हम बना सकते हैं एक डे का, एक वीक के लिए वीकली हम स्केड्यूल अपना फॉलो कर सकते हैं। तो छोटे टारगेट बनाएं। ओलंपिक के लिए भी जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, हम नहीं जो एथलीट्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो तब डेली प्रैक्टिस करते करते तब जाके वो ओलंपिक जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सोच लिया और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर हिटिंग द सेट टारगेट। लाइक आप अपने आप को पेन दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने आप को फिर रिवॉर्ड देना है, तब आप एक टारगेट अचीव कर लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक हफ्ते बाद एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे कि आप एक पेन दे सकते हैं खुद को, एक चॉकलेट दे सकते हैं, आप एक वॉक के लिए जा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, आप एक मूवी देख सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे। और हमें करना क्या चाहिए, उन जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, हाँ, चॉकलेट्स दे सकते हैं, वांट टू हैव, बट अटैच देम विद स्मॉल गोल्स। लेकिन जो भी आपको करना है हमें छोटे गोल्स के साथ उसको अटैच करना है। सपोज कीजिए अगर आप एक चॉकलेट खाना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि ओ 1 साल बाद जब मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैं तब चॉकलेट खाऊँगा, नहीं। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम 1 हफ्ते के बाद हमें एक चॉकलेट तो चाहिए भाई, इस तरीके से आप खुद को बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट योर सेल्फ ऑन बीइंग एन अचीवर ईच टाइम यू हिट अ टारगेट। और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें, अपनी सराहना करें, अपनी प्रशंसा करें कि ओहो मैंने कितना अच्छा काम किया है। खुद को प्रेज करना, खुद को अडोर करना, खुद को अप्रिशिएट करना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ओह मैंने कितना अच्छा काम किया, और फिर आप आगे बढ़ें और मोटिवेट हों उस बात से और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लग जाएं। इफ़ द टारगेट सीम्स डिफिकल्ट टू अटेन, और अगर लगता है कि टारगेट आपका मुश्किल है अचीव करने में, अगेन ब्रेक देम इनटू स्मॉल वंस एंड अप्रोच देम विद 1 बाय 1। अगेन उसको चंक्स में उसको फिर से डिवाइड कर लीजिए और उसको फिर से, जैसे हमने यहाँ किया था कि स्मॉल, हम बांट सकते हैं उसको छोटे चंक्स में, उसको डिवाइड करके और फिर उसको अचीव करें। अगर बहुत बड़ा टारगेट है, जैसे कि कुछ 2 साल बाद होना है, कुछ 3 साल बाद होना है, या आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके से। ये हो गया हमारा
कि हम उसको अगर बहुत मुश्किल या बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं किस तरीके से। ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज और इमेजिन द आउटकम्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्क यू हैव डन, पुट इन द रीच यू सेट अ गोल्स। क्या है, अगर हम ये करते हैं, इसको मैं आपको समझाती हूँ। ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज, हमें विजुअलाइजेशन की बहुत अच्छी पावर होती है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको बनना है टीचर, तो आप माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरा जॉइनिंग का फर्स्ट डे है, या खड़ी हूँ, ऐसे जो भी आप हैं, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अच्छा मेरी जॉइनिंग हो गई है, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ और मेरा आज फर्स्ट डे है और मैंने आज इंट्रोडक्शन लिया है क्लास में। आप इमेजिनेशन में यू कैन गो बियॉन्ड, जहाँ तक भी आप जाना चाहते हैं। और इस तरीके से जब आप विजुअलाइज करते हैं और ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं करते करते, तो यकीनन आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल यकीनन आप पहुंच पाएंगे। और इसी तरीके से आप जब खुद मोटिवेटेड रहते हैं, और अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी, मोटिवेशन कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, हमें ये अपने बिहेवियर में लानी होती हैं चीज़ें, अपना पढ़ाई, अपना स्केड्यूल, सब कुछ। नो इमोशन इज़ परमानेंट एंड मोटिवेशन इज़ अ इमोशन। सो आप इस बात को हमेशा याद रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप अपना ख्याल रखें, आप अपना बहुत ख्याल रखें, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में हमेशा मेरे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और अपनी राय साझा करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।